नाउ मूविंग टू द सेकेंड वन, दैट इज एक्टिविटी। अब भाई एक्टिविटी के एक्चुअल में ये वो पार्ट है जहां पे आप प्रोजेक्ट में काम करोगे, राइट? तो अगर तुम कोई काम करोगे, इफ यू डू एनी वर्क, यू रिक्वायर अ रिसोर्स, यू रिक्वायर मैन पावर, यू रिक्वायर टाइम। यस और नो? तो एक्टिविटी वो पार्ट है प्रोजेक्ट का जहां पे यू वांट द रिसोर्स, यू वांट द मैन पावर, यू वांट द टाइम। जैसे बीम की कास्टिंग हो रही है, द कास्टिंग ऑफ बीम इज डन, इज गोइंग ऑन, राइट? एक्सकैवेशन इज डन, एक्सकैवेशन इज गोइंग ऑन, ठीक है? द टर्बाइन इरेक्शन इज गोइंग ऑन। सो ऑल दीज आर एक्टिविटीज, ये सारे एक्टिविटीज हैं, बात समझे? ऑल दीज आर एक्टिविटीज। सो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, कोई भी एक्टिविटी का फॉर एनी एक्टिविटी there will be a tail event. For any activity there will be a tail event and there will be a head event. बोलो हाँ या ना? For any activity there will be a tail event and there will be a head event, right? So that will be denoted by a arrow, ठीक है? अब रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है, या तो सिर्फ जो एक्टिविटी है उसका नाम लिख दो, ठीक है? या एक्टिविटी के साथ उसका टेल और हेड इवेंट का नोड लिख दो, ठीक है? या तुम उस एक्टिविटी का पूरा नाम ही लिख दो, एक्सकैवेशन, ठीक है? और साथ साथ उसका नोड लिख दो। सो दीज आर द थ्री फॉर्म्स यू कैन रिप्रेजेंट द एक्टिविटी ऑन अ एरो, ठीक है? तो एक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ एरो। वी कैन शो दैट एरो एक्टिविटी नेम ओनली, or we can write the activity name with the initial event and head event name, that is the tail event and head event name, and we can also write the name of the activity, उस activity का नाम लिख देंगे। Is it clear? Yes? So activity क्या है? It is the actual performance of the task which requires both time and resource for its completion. उसको समय भी चाहिए, resource भी चाहिए for its completion. Is it clear? बात समझ में आया सबको? Yes or no? Is this point clear to everyone? Is this point clear to everyone? Yes? So my dear friends, जैसे event 5 तरीके का होता है, the event is of 5 events or of 5 types. Similarly, the activities are also of 5 types. So what are the types? The first is parallel activity. Second is serial activity. Third is predecessor activity. Fourth is successor activity. And fifth is dummy activity. And this is going to be very important. Dummy activity. This dummy activity is going to be very important क्योंकि बहुत बार इस पे सवाल आया हुआ है in the GATE and ESE. Dummy activity. तो we'll see that. तो भाई देखो यहाँ पे parallel activity, serial activity, predecessor activity, successor activity and dummy activity. So these are the 5 types of activity available to you. Right? We'll see one by one. एक एक करके देखेंगे, ठीक है? We'll see one by one. देखो यहां पे, so first let us understand the parallel activity. नाम से ही क्लियर है, पैरेलल एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो पैरेलली चल रहा होगा, हाँ या ना? पैरेलल एक्टिविटी नाम से ही क्लियर है कि वो एक्टिविटी है ना जो पैरेलली चल रहा होगा, जो साथ साथ चल रहा होगा, जो कंकरेंटली चल रहा होगा। यस और नो? So parallel activities are those activities which runs at the same time in the project, Is it clear? बात समझ में आया? तो आपको ये प्रोजेक्ट गिवन है, this is the project given to you. Now you need to tell me what are the parallel activities. आपको मेरे को बताना पड़ेगा what are the parallel activities in the project. What are the parallel activities in the project? कोई भी एक example from looking at this project, you just tell me what are the parallel activities in the project which runs at the same time. Come on, tell me. These are not imaginary activity. अच्छा dummy को बोल रहे हो? Okay. Yes, come on, tell me. Looking at this example, आप मेरे को ये बता दो कि which are the activities which are parallel activity.
जो देख के तुमको लग रहा है, जो लग रहा है कि यार सेम टाइम पे शुरू हो सकता है, सेम टाइम पे सब साथ में चल सकता है. यस यस, वेरी गुड. बी सी डी देखो, इट ऑल द 3 एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम द सेम नोड 2, राइट. और यहां से तीनों एक्टिविटी साथ में पैरेलली शुरू हो रहा है. हमको नहीं पता कितना ड्यूरेशन है, तो हम ई एफ जी के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हां हम बी सी डी के बारे में बोल सकते हैं that B, C, D are parallel activities. We can say that B, C and D are parallel activity. B, C and D are parallel activity. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes or no? We can't say EFG. हम EFG को parallel activity नहीं बोल सकते हैं. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, because ये सेम नोड से शुरू नहीं हो रहा है, ये सेम नोड से शुरू नहीं हो सकता. तो ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो, जस्ट एग्जांपल के बता रहे हैं हम, कि मान लो इसको लग रहा है 10 घंटा, हाँ, इट इज रिक्वायर्ड इन 10 आवर्स, इसको चाहिए 5 घंटा, लेट अस से इसको चाहिए 4 घंटा और इधर चाहिए 3 घंटा, हाँ, इसको चाहिए लेट अस से 7 घंटा और इसको चाहिए लेट अस से 2 घंटा, बोल सकते हैं. तो भाई मेरे, बाय दैट टाइम B is completed, by the time B is completed, आपका C और F दोनों कंप्लीट हो सकता है, आपका D और G दोनों कंप्लीट हो सकता है. So it may happen that when you start E activity, बाकी दोनों एक्टिविटी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बाकी दोनों एक्टिविटी ऑलरेडी कंप्लीटेड है. बात समझे कि नहीं समझे? That's why we can't say EFG as parallel activity. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Come on, tell me. Is it clear to everyone? Yes. तो पैरेलल एक्टिविटी तभी आप बोल सकते हो जब तुमको दिख रहा है यस इट इज स्टार्टिंग इन द सेम टाइम, इट इज स्टार्टिंग एट द सेम टाइम. इज इट क्लियर? चलो, ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके. सो दिस इज योर पैरेलल एक्टिविटी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सीरियल एक्टिविटी. तो सीरियल एक्टिविटी क्या है बाबा? जो एक के बाद एक जो एक्टिविटी होगा, दैट इज अ सीरियल एक्टिविटी. मतलब अगर एक एक्टिविटी पूरा होगा तभी दूसरा एक्टिविटी शुरू होगा, दैट इज अ सीरियल एक्टिविटी. मतलब एक हो गया तभी दूसरा एक्टिविटी शुरू होगा. If one is completed, then only the next activity is going to start, and that is your serial activity. उसको आप क्या बोल रहे हो? Serial activity, right? That is your serial activity. So my dear friends, look at this diagram. Tell me what are the serial activities. देखो यहां पे ध्यान से, क्या क्या सीरियल एक्टिविटी दिख रहा है तुमको, जो एक के बाद एक होगा. ये दूसरा तभी हो सकता है, आगे वाला तभी हो सकता है. द नेक्स्ट कैन अगर ओनली व्हेन द प्रीवियस इज डन. यस. सो व्हाट आर द सीरियल एक्टिविटी? कम ऑन, लुक एट दिस डायग्राम. देखो रे बाबा, देखो यहां पे ध्यान से. व्हाट आर द सीरियल एक्टिविटी? व्हाट आर द सीरियल एक्टिविटी? लुक एट दिस डायग्राम प्रॉपर्ली. व्हाट आर द सीरियल एक्टिविटी? व्हाट आर द सीरियल एक्टिविटी? यस. What are the serial activity? We can say ABE. We can say ABE as a serial activity. Yes. E तभी होगा जब B होगा, B तभी होगा जब A होगा. Then ACF. ACF. This is also the serial activity, एक के बाद एक. Then ADG. 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 So all these are what? All these are what? These are serial activity. Serial activity. Is it clear to everyone? These are serial activity. Is it clear to everyone? Yes. ये पॉइंट समझ में आया सबको? अबे नोड कहां है? यहां तो एक्टिविटी दिया हुआ है. टाइमिंग से हमको कोई मतलब नहीं है. यहां पे हमको एक के बाद एक, आपका ई तभी होगा जब बी होगा, बी तभी होगा जब ए होगा. दैट्स इट. यस. चलिए, सो दीज आर द सीरियल एक्टिविटीज ऑफ द नेटवर्क, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट, सक्सेसर एक्टिविटी. अब जैसे सक्सेसर इवेंट है, सक्सेसर एक्टिविटी है. दीज आर द एक्टिविटीज. सक्सेसर क्या है? ये वो एक्टिविटी है जो गिवन एक्टिविटी के बाद आएगा, जो गिवन एक्टिविटी के बाद आएगा, है ना. दीज आर द सक्सेसर एक्टिविटी. और इमीडिएट सक्सेसर क्या हो जाएगा? इमीडिएट सक्सेसर क्या हो जाएगा? जो जस्ट बाद आएगा, है ना. तो जैसे यहां पे मेरे पास 7 एक्टिविटी है, ए से लेके जी. देयर आर 7 एक्टिविटीज इन द नेटवर्क. देयर आर नॉट 8, देयर आर ओनली 7 एक्टिविटीज इन द नेटवर्क. सो व्हाट आर द
सक्सेसर एक्टिविटी. व्हाट आर द सक्सेसर एक्टिविटी फॉर ए का सक्सेसर एक्टिविटी क्या होगा? व्हाट आर द सक्सेसर एक्टिविटी फॉर ए? कम ऑन टेल मी फर्स्ट. व्हाट आर द सक्सेसर एक्टिविटी फॉर ए का सक्सेसर एक्टिविटी क्या होगा? यस, ए का व्हाट आर द सक्सेसर एक्टिविटी फॉर ए का सक्सेसर एक्टिविटी क्या होगा? यस, ए का सक्सेसर. भाई ये सारा जितना भी एक्टिविटी ए के बाद हो रहा है, तो ए के बाद बाकी सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं बेटा. सो दैट इज व्हाट बी सी डी ई एफ जी. ऑल दीज आर भाई सारे होंगे भाई, सारे. ऑल द एक्टिविटीज जो ए के बाद हो रहा है वो सारा सक्सेसर एक्टिविटी है. ऑल दीज आर सक्सेसर एक्टिविटी. ऑल दीज आर सक्सेसर एक्टिविटी. दैट इज बी सी डी ई एफ जी. सब हो रहे हैं ना भाई, ए के बाद सब हो रहे हैं. ए के बाद सब हो रहे हैं. ये सारे एक्टिविटीज आकर करेंगे प्रोजेक्ट में, तो ये सारे क्या हो गए? सक्सेसर एक्टिविटीज हो गए. सो ऑल दीज आर सक्सेसर एक्टिविटी. व्हाट इज द सक्सेसर एक्टिविटी फॉर बी? बी का सक्सेसर एक्टिविटी क्या होगा? व्हाट विल बी सक्सेसर एक्टिविटी फॉर बी? व्हाट विल बी द सक्सेसर एक्टिविटी फॉर बी? कम ऑन टेल मी फर्स्ट. व्हाट विल बी द सक्सेसर एक्टिविटी फॉर बी? यस, यस, वेरी गुड. इट इज ओनली ई. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वेरी गुड शबनम. और कमलेश इज देयर. वेरी गुड. राइट. सी का सक्सेसर एफ. डी का सक्सेसर जी. ई का कोई सक्सेसर नहीं है, एफ का कोई नहीं है, जी का कोई नहीं है. और जो जस्ट बाद होगा दैट विल बी इमीडिएट सक्सेसर. तो ए के जस्ट बाद बी सी डी तीनों है. ए के जस्ट बाद बी सी डी तीनों है. बी का तो ई हो गया, सी का एफ हो गया, डी का जी हो गया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. सो दिस इज योर सक्सेसर एक्टिविटी. दिस इज योर सक्सेसर एक्टिविटी. राइट, दिस इज योर सक्सेसर एक्टिविटी. राइट. चलो उसी तरह से मूव करते हैं प्रेडेसर एक्टिविटी. उसी तरीके से मूव करते हैं प्रेडेसर एक्टिविटी. सो व्हाट आर द प्रेडेसर एक्टिविटी? वो एक्टिविटी जो गिवन एक्टिविटी से पहले अकर करे. ठीक है, पहले, ये नहीं बोल रहा इमीडिएट पहले, उससे पहले जो भी हो सकता है वो सब प्रेडेसर एक्टिविटी होगा. राइट. सो ए का प्रेडेसर क्या है? व्हाट आर द प्रेडेसर एक्टिविटी फॉर ए? What are the predecessor activity for A? What are the predecessor activity for A? None. No predecessor activity. No predecessor activity. For B, predecessor activity is A. For C, predecessor activity is A. For D, predecessor activity is A. है ना? E का predecessor क्या होगा? B और A. बी और ए. ठीक है. एफ का प्रेडेसर क्या होगा? सी और ए. और जी का क्या होगा? जी का क्या होगा? डी और ए. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बेटा. यस, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इमीडिएट प्रेडेसर. तो इमीडिएट प्रेडेसर जो जस्ट पहले अकर किया, इट अकर जस्ट बिफोर द गिवन एक्टिविटी. तो भाई बी सी डी का तो क्लियर ही है कि यही हो जाएगा इमीडिएट प्रेडेसर. ई का इमीडिएट प्रेडेसर बी हो गया, एफ का सी हो गया और जी का डी हो गया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest.
Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.